फिलहाल पहला प्रश्न है, सोच एक क्रिया है। विकल्प है आपके पास, निम्न प्रकार की मानसिक क्रिया, उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सोच को उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया माना गया है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, सोच में तर्क, समस्या समाधान शामिल होता है, इसलिए यह उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया है। खैर, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है। ऑप्शन है आपके पास, निश्चित क्रम, अनिश्चित क्रम, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे बालक का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, उसी प्रकार सोचने की प्रक्रिया का विकास भी एक निश्चित क्रम में होगा, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित क्रम में ही होता है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। पियाजे के अनुसार अनुकूलन प्रक्रिया के दो उपक्रियाएं हैं। कहने का मतलब ये है, अनुकूलन को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके पास, आत्मसात्करण, समायोजन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुकूलन को आत्मसात्करण और समायोजन में बांटा गया है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या है, अनुकूलन में आत्मसात्करण और समायोजन दोनों आते हैं। बात करें चौथे प्रश्न की। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस चरण में आता है? विकल्प है आपके पास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बालक में 0 से 2 वर्ष में ही वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसकी सही व्याख्या है, संवेदी अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व समझता है। अगर वस्तु को बालक के सामने से हटा दिया जाता है, तब भी बालक के मन में ये थॉट रहता है कि वस्तु जो है इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। फिलहाल बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में आता है? ऑप्शन है आपके पास, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 0 से 2 वर्ष को हम संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, और 2 से 7 वर्ष को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे चलती है। इसकी व्याख्या है, 2 से 7 वर्ष की आयु को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अब बात करेंगे छठवें प्रश्न की। बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 0 से 2 वर्ष में ही बच्चा छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है, इसलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसकी सही व्याख्या है, इस अवस्था में बच्चा ध्वनियाँ निकालना, शब्दों की नकल करना और सरल भाषा सीखना शुरू करता है। सातवां प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। विकल्प है आपके पास, संवेदी पेशी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचने लगता है। इस प्रश्न की सही व्याख्या है, इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। फिलहाल आठवां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? विकल्प है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न में तार्किक चिंतन की बात हो रही है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में। जब बच्चा किशोरावस्था में होता है, तब वह तार्किक चिंतन करता है,
किशोरावस्था अर्थात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या है, इस अवस्था में अर्थात 11 वर्ष में बच्चा अमूर्त विचारों और तर्कपूर्ण सोच विकसित करता है। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करने लगता है? विकल्प है आपके पास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न में वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करने की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 0 से 2 वर्ष में बालक वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करने लगता है। इसकी सही व्याख्या है, संवेदी प्रेरक अवस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा इंद्रियों व गतियों से वस्तुओं को पहचानता है। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करता है? कहने का मतलब ये है, बालक समस्याओं को हल करने के लिए दिमाग में ही परिकल्पना बना लेता है। विकल्प है आपके पास अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी पेशी अवस्था। परिकल्पना का निर्माण औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसकी सही व्याख्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक कल्पना व परिकल्पना सोच करता है। बात करते हैं 11वें प्रश्न की। निम्न में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरम पर होता है? ऑप्शन है आपके पास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष की आयु में बालक में भाषा का विकास हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अर्थात 2 से 7 वर्ष की आयु में भाषा का विकास तेज गति से होता है। 0 से 2 वर्ष की आयु में बालक छोटे छोटे शब्द बोलता है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में भाषा का विकास हो जाता है। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? ऑप्शन है आपके पास परिवार का, विद्यालय का, समाज का या फिर धर्म का। वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। इनका मानना था कि बालक का विकास समाज की अंतःक्रिया से होता है। जहाँ भी प्रश्न में समाज और सहयोग की बात आती है, उस प्रश्न का उत्तर वाइगोत्स्की ही होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह अगले प्रश्न में आपके काम आने वाला है। इसकी सही व्याख्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक परिवेश बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करते हैं 13वें प्रश्न की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन है आपके पास सामाजिक, अनुवांशिक, नैतिक या फिर शारीरिक। जैसा कि आप लोगों को पता है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ भी सामाजिक और सहयोग की बात आएगी, वह कथन वाइगोत्स्की के द्वारा ही दिया गया है। इसको आपको याद रखना है, इससे आपका सारा प्रश्न हल हो जाएगा जो भी वाइगोत्स्की से संबंधित है। इसकी सही व्याख्या है, वाइगोत्स्की ने सीखने को सामाजिक प्रक्रिया माना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को खाली स्थान प्राप्त होगी, उसका खाली स्थान भी उसी प्रकार होगा। स्वाभाविक सी बात है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर ऑप्शन बी सामाजिक विकास से मैच कर रहा है, इसलिए यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार बालक को सुविधाएं प्राप्त होगी
और उसका विकास भी उसी प्रकार होगा। इसकी सही व्याख्या है, जिस प्रकार की सामाजिक सुविधाएं मिलती है, विकास भी वैसा ही होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वाइगोस्की के अनुसार खाली स्थान के बाद खाली स्थान में लिंग संबंधी चेतना खाली स्थान हो जाती है। ऑप्शन है आपके पास किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, कम। ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कम। ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीव्र। ऑप्शन डी है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, तीव्र। स्वाभाविक सी बात है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। बालक जो है वो ज़्यादा जागरूक हो जाता है। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इसकी सही व्याख्या है, किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? विकल्प है आपके पास पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। प्रश्न में समूह की बात हो रही है। बालक जो है वो बाल्यावस्था में टोली बनाकर घूमता है, समूह बनाकर घूमता है। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या है, बाल्यावस्था में बच्चे समूह गतिविधियों में सक्रिय होते हैं। बात करते हैं 17वें प्रश्न की। निम्न में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना? बालक जो है वो समाज के साथ अंतःक्रिया करता है। मेरे कहने का मतलब ये है, बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या है, वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को विकास का आधार माना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन है आपके पास प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन प्रश्नों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिसका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान या फिर प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। वाइगोस्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था जो सहयोग पर बल देता है। इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या है, वाइगोस्की सहयोगात्मक सीखने पर बल देते हैं। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया? ऑप्शन है आपके पास जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, रॉश या फिर कोहलबर्ग। सहयोगात्मक समस्या समाधान का अर्थ होता है समाज के सहयोग से या फिर दूसरे के सहयोग से। तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या है, सहयोगात्मक अधिगम वाइगोत्स्की की प्रमुख अवधारणा है। बात करें 20वें प्रश्न की। बच्चों के बारे में निम्न में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत है? विकल्प है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसलिए चौथा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
इसकी सही व्याख्या है वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को सीखने का माध्यम माना। इसी क्रम में 21वां प्रश्न है, वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए किस विधि को प्राथमिकता देंगे? विकल्प है आपके पास मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे समाज के सहयोग से सीखते हैं, इसलिए चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसकी सही व्याख्या है सहयोगी प्रोजेक्ट सामाजिक अधिगम को दर्शाते हैं। अंतिम प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन है आपके पास सामाजिक अंतःक्रिया, स्कीमा का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन या फिर संतुलन। स्वाभाविक सी बात है वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था, इसलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसकी व्याख्या है सामाजिक अंतःक्रिया से संज्ञानात्मक विकास होता है।